और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर मंत्री विजय शाह मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को यहां पर आदेश भी दिया है, एसआईटी गठित करे एमपी सरकार और साथ ही 3 महिला आईपीएस अफसर और एसआईटी में होंगी। साथ ही आपको बता दें कि एफआईआर के आधार पर जांच करेंगी और इसके अलावा एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। 28 मई तक पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी एसआईटी और मंत्री विजय शाह की तत्काल गिरफ्तारी पर भी फिलहाल रोक और मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार यहां पर लगी है। आपके जो बयान से पूरे देश में नाराजगी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम माफी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के जिस तरीके से गिरफ्तारी को लेकर आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, तो उसको लेकर अब आखिरकार मंत्री विजय शाह मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि मंत्री विजय शाह मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, हम कानून के मुताबिक निपटेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आपको संवेदनशील होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। नेता से अच्छे आचरण की उम्मीद होती है, लेकिन इस तरीके के बयान जब दिए जाते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शाह की तत्काल गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को भी आदेश दे दिया है। इतना नहीं, एसआईटी गठित करे एमपी सरकार और ये जो एसआईटी टीम होगी इसमें 3 महिला आईपीएस अफसर एसआईटी में शामिल होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहां पर मंत्री विजय शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब इस पूरे मामले पर एसआईटी की जांच होगी और जो एसआईटी होगी उसमें 3 महिला अफसर होंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि देखिए नेता के जो बयान होते हैं वो आचरण के साथ हो, इस तरीके के बयान सामने नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मंत्री विजय शाह मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को आदेश दिया है कि अब इस पूरे मामले पर एसआईटी गठित करे और इस पूरे मामले की जांच। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई, पहले याचिका दायर की गई थी क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो और शाह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इसको लेकर माफी मांगने को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरीके की जो आचरण है, इस तरीके की जो बयानबाजी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, उनके जो याचिका थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई जो टिप्पणियां हैं वो कुंवर विजय शाह के खिलाफ की। पहला, जो उनकी माफी थी, जो उन्होंने माफी मांगी थी, उसे अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति हैं और आपने माफी तब मांगी जब ये मामला सुर्खियों में आ गया, तो माफी को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई है जिसमें 3 प्रॉपर आईपीएस जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और इस एसआईटी का जो नेतृत्व है वो एक आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 आईपीएस अधिकारी हैं उनमें से एक महिला होगी और जो तीनों आईपीएस अधिकारी होंगे वो मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, बल्कि वो बाहर के जो अधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश में ड्यूटी करते हैं वो उसमें शामिल होंगे। इस पूरे मामले की जो पहली रिपोर्ट है वो 28 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और 28 मई को ही इस मामले में जो सुनवाई है वो अब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंत्री हैं उनको ये भी आदेश दिया कि जो जांच हो रही है उसमें वो सहयोग करेंगे और अपना जो आचरण है वो बनाए रखेंगे। लेकिन जो विजय शाह है उन्हें एक मामले में जो राहत है वो मिलती नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक मामले की जांच जारी है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी 28 मई जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो उस समय तक विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर विजय शाह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं और यहां तक कहा कि जो आपने माफी मांगी है उसे अस्वीकार करते हैं, वो भी राजनीति से प्रेरित सुप्रीम कोर्ट ने उस माफी को भी बताया है। तो निश्चित तौर पर जो विजय शाह हैं उनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह ने उस याचिका को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एसआईटी का गठन कर दिया है। 3 जो सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं मध्य प्रदेश के वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और अपनी जांच की जो पहली रिपोर्ट है वो 28 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।